की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। अब अखिलेश यादव भी लेंगे स्वामी की अग्नि परीक्षा। डिप्टी सीएम बनना है तो यहां से जीत कर दिखाओ। पडरौना सीट छोड़कर फाजिल नगर क्यों पहुंचे मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बड़ा खेल हो गया। बीजेपी को नेस्त नाबूद करने की कसम खाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 20 दिन के भीतर ही खुद बारूद की ढेर पर बैठ गए हैं। अगर आपको लगता है स्वामी के पीछे सिर्फ बीजेपी है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। स्वामी के पीछे समाजवादी पार्टी भी बेहद मुश्किल राजनीति खेल गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट पडरौना से काटकर कुशीनगर के फाजिल नगर से दे दिया गया है। इस सीट पर जातिगत समीकरण ऐसे हैं कि स्वामी की हार तय दिखती है। हमने आपको 3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि स्वामी और अखिलेश में खटपट चल रही है। स्वामी सुरक्षित सीट चाहते थे और अखिलेश अग्नि परीक्षा के मूड में थे और यहीं पर बात फंस गई। फाजिल नगर विधानसभा से लगातार 2 बार से बीजेपी का विधायक है। सपा की लहर में भी ये सीट बीजेपी ने जीती थी, तो फिर मोदी और योगी के होते हुए इस सीट पर स्वामी जीत लेंगे, इसकी उम्मीद कम है। हम आपको फाजिल नगर का गणित समझाते हैं, आप खुद कहेंगे कि क्या सच में बीजेपी के साथ सपा में भी स्वामी को हराने की साजिशें चल रही हैं। फाजिलपुर विधानसभा सीट पर 2012 और 2017 से बीजेपी के विधायक बने। 2022 में भी बीजेपी ने एक कुशवाहा को टिकट दिया है। बीजेपी ने 2017 में बड़े मार्जिन से यह सीट जीती थी। सपा को बीजेपी की तुलना में आधा वोट मिला था। गंगा सिंह कुशवाहा की उम्र ज्यादा होने की वजह से बीजेपी ने उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बेशक भारी नाम है, उनका कद बड़ा है, लेकिन फाजिल नगर से जीत आसान नहीं है। पडरौना के राजा आरपीएन सिंह के कारण मौर्य पडरौना से चले गए, लेकिन आरपीएन फाजिल नगर में भी है। वो ऐसे कि इस सीट पर 9% सेंथवार जाति का वोट है और इसी जाति से आते हैं आरपीएन सिंह। 2019 लोकसभा के मुताबिक फाजिल नगर में कुल वोटरों की संख्या तकरीबन 3,40,000 तक है। फाजिल नगर में 25% सवर्ण वोट है। स्वामी ने सवर्णों के खिलाफ ही सपा के मंच से ललकार लगाई थी। 25% के साथ 9% सेंथवार जाति का वोट भी जोड़ लीजिए। जहां आरपीएन होते हैं ये वहीं जाते हैं। 10% वोट कुशवाहा जाति का है और बीजेपी पहले से ही 2012 से ही कुशवाहा उम्मीदवार के साथ है। यहाँ दलित वोटरों की संख्या 17% है और मुस्लिम 14%, यादव सिर्फ 5% है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी गुणाभाग में फंसकर रह गए हैं। वहां से जीतना बहुत कठिन होगा। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट देकर पहले ही दांव खेल दिया है। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ की अपनी पहचान है और ये गोरखपुर से सटा हुआ जिला है। यहाँ गोरखपुर की रणनीति का असर पड़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के वोट के लिए आए थे, लेकिन पहुंच गए सवर्णों के गढ़ में। ऐसे में स्वामी का संकट कई गुना बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी से गए तो उनका दावा था कि उनका जाना बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। अखिलेश यादव ने बेटे को टिकट देने के बजाय एमएलसी बनाने का वादा किया तो स्वामी की सीट भी अब खतरे में पड़ गई है। फाजिल नगर नाम जरूर है, लेकिन मुस्लिम वोट वहां सिर्फ 14% है। ऐसे में बीजेपी विधायक ने शहर का नाम बदलने की गुजारिश भी की थी, जिसके लिए फाजिल नगर चर्चा में आया था। अब सवाल है कि क्या स्वामी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आसमान से टपके खजूर पर अटके, क्योंकि बीजेपी से सपा में आए थे तरक्की के लिए, लेकिन यहाँ तो स्वामी के 12 ही बच गए।